जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी? हो सब बढ़िया होंगे और अपनी रनिंग की तैयारी उत्तर प्रदेश पुलिस की अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, बहुत सारे बच्चों के कई हमारे भाइयों के डाउट हैं कि आधार कार्ड किसे अपडेट करवाना है, किसे नहीं अपडेट करवाना है, डॉक्यूमेंट में क्या ले जाना है, डीवी चेकलिस्ट में जो दिया गया कैसे तैयार करवाना है। ये सब बहुत सारे पॉइंट हैं। यूट्यूब पे एक हाइप क्रिएट किया गया है कि नहीं, ये नहीं, आधार अपडेट ही होना चाहिए, या अन्य बहुत सारी चीज़ें। तो साथियों, आप चिंता ना करें, मैं वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें। और हमें मोटिवेशन इसी चीज़ से मिलता है जब आप चैनल को लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं वीडियो को। और हाँ, कमेंट ज़रूर कर दिया करें भाइयों मेरे, कि ताकि मुझे और भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत हो तो मैं करता रहूँगा। यहाँ पर मैं आपको सारी जेन्युइन चीज़ें बताऊँगा जो आपके साथ वहाँ होने वाली। डीबी में क्या होगा कि आपने जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने भरा होगा, वहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं उन सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए ओरिजिनल, प्लस उनके दो दो सेट फ़ोटोकॉपी। इसके बाद में जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फ़ोटो लगाई है वह फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो के साथ साथ आपको क्या कहना चाहिए कि अगर उसमें आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो फ़ोटो लगाई वो कम से कम आपके पास एक फ़ोटो तो होनी चाहिए। बाकी अन्य दूसरी भी फ़ोटो हैं तो आप चल जाएंगे, लेकिन आपको कम से कम जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने फ़ोटो लगाई वो एक फ़ोटो तो कम से कम आपके पास होनी ही चाहिए। दूसरा ये कि कई बच्चे डाउट में है कि आधार कार्ड अनलॉक करवाएं। देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट आपका आधार कार्ड ऑन, सबका आधार कार्ड अनलॉक है। ऐसा कोई बात नहीं है कि किसी का लॉक हो। जिसने अपने खुद से लॉक किया होगा उसी का लॉक होता है। बाकी सभी का आधार कार्ड अनलॉक होता है, उसमें चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंड थिंग कि आपको आधार कार्ड अपडेट की बात, देखिए आधार कार्ड अपडेट मत कराइएगा, क्योंकि अगर आपके जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, आपके फिंगर सही से काम किए, इसके बाद आप सीजीएल का एग्ज़ाम दिया है, एमटीएस का एग्ज़ाम दिया है, वहाँ भी आपका फिंगरप्रिंट, या राशन कार्ड, राशन आप लेने जाते हैं वहाँ भी आपका, या आप अंगूठे से पैसे निकालते हैं अंगूठा लगाकर किसी कैफ़े की दुकान से, तो वहाँ भी आपका अंगूठा प्रॉपर वर्क कर रहे हैं आपके फिंगरप्रिंट्स, तो आपको आधार कार्ड अपडेट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बाहर नहीं किया जाएगा डीपीएसटी में, यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो कई चीज़ें मिसगाइड भी बच्चे काफ़ी हो रहे हैं हमारे भाई कि सर नहीं कर। देखिए, अगर आपने अभी आधार कार्ड अपडेट कराया, आपने नाम चेंज कराया, अगर आपके नाम में मिस्टेक है तब तो आप तो चेंज कराएंगे। जिनके आधार कार्ड में मिस्टेक है, यानी जो मार्कशीट के हिसाब से उनका नहीं है, वो लोग चेंज कराएंगे। हालांकि जिसका बायोमेट्रिक बहुत ही पुराना या फिंगर नहीं काम कर रहा, वो लोग अपडेट कराएंगे। बाकी सभी लोगों को आधार कार्ड अपडेट करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर अभी आप अपडेट कराएंगे, बाई चांस अगर साइट बिजी चल रही हो या अन्य कोई, या सर्वर डाउन हो, तो आपका अपडेट नहीं हो पाएगा दिसंबर में या 7-8 दिन में, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए आप, अगर आपका जैसा आपने एग्ज़ाम दिया है, आपने सही से एग्ज़ाम दिया, आपका वहाँ पर KYC हो चुका था एग्ज़ाम में, तो आप कोई टेंशन नहीं, तो आप वैसा ही लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब आते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। देखिए साथियों, जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट लगाए होंगे वो तो डॉक्यूमेंट मस्ट हैं। तो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड DVPST का, और प्लस वो जो एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक अभी प्रोवाइड की, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर देंगे एप्लीकेशन फॉर्म, जो भर्ती बोर्ड ने जो लिंक प्रोवाइड कराई है। तो हमारा DB में क्या हो जाएगा, अब एडमिट कार्ड DB का, इसके बाद में हमारा एप्लीकेशन फॉर्म। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आपको कम से कम 10 फ़ोटो ले जानी, कम से कम आप 10 फ़ोटो लेकर ही जाएँ, 10 फ़ोटो आप लेकर जाएँ। फ़ोटो, इसके बाद में आधार कार्ड, 10th 12th, अगर आपने ग्रेजुएशन एप्लीकेशन फॉर्म में यस करा है, या आपने NCC का यस करा है, या आपने CCC का यस करा है, तब आप ज़रूर ले जाएँ। अगर आपने वहाँ नो करा है एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने उस कॉलम में यस कर दिया, देन आपको ले जाना ही पड़ेगा। ये फिर तो आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा, फिर आपको कोई वो नहीं कर सकता। फिर आपको, अगर आपने वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म में यस करा है, देन आप डेफिनेटली ब्रिंग द ऑल द थिंग्स दैट यू हैव फिल्ड इन योर एप्लीकेशन फॉर्म, राइट। तो आपको वहाँ तो ले ही जाना है अगर आपने वो चीज़ फिल करा है। सेकंड थिंग किससे अटेस्टेड करवाना है, तो भाई आपके DB में साफ साफ लिखा है कि आपको सेल्फ अटेस्टेड यानी स्वयं प्रमाणित लेके जाना है। सेल्फ अटेस्टेड ही करें, गेजेटेड ऑफिसर के साइन जरूरी नहीं है, तो आप सेल्फ अटेस्टेड ही लेके जाएंगे। ये साफ साफ आपके DB चेकलिस्ट में लिखा है। सेकेंड स्लाइड में देखते हैं कि आगे कौन कौन से ये डॉक्यूमेंट आपको मस्ट हैं जो मैंने आपको बताया। हाँ, मूल निवास और जाति। जाति आपका उसी के अकॉर्डिंग स्टेट वाला चलेगा। आपका अगर सेंट्रल का डॉक्यूमेंट बना है, सेंट्रल का अगर आपका जो है OBC या EWS सर्टिफिकेट बना है, देन आपका वहाँ पर वो लोग अलाउ नहीं करेंगे। तो आप स्टेट वाला ही ले जाएं, भले आपका पुराना है, बस आपको ले जाएं। अगर डॉक्यूमेंट में गलती है तो आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा।
या एफिडेविट बनवा लीजिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट में गलती है तभी बनवाएं, डॉक्यूमेंट में गलती नहीं है तो एफिडेविट बनवाने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा देखते हैं कि अब आपको क्या क्या ले जाना है। तो मैं पहले से अंडरस्टूड करके चल रहा हूँ कि आपके पास इतनी सारी चीज़ें होंगी। आपके पास एडमिट कार्ड होगा, आपने फ़ोटो बनवा ली होंगी जो आपने एप्लीकेशन प्रिंट फॉर्म में लगाई थी। आपके पास आधार कार्ड होगा। आधार कार्ड अनलॉक सभी का रहता है, बस उसमें एक पॉइंट कन्फ्यूजन के ही लिखा है कि अनलॉक, जो खुद से लॉक करते हैं आधार कार्ड उन्हीं का लॉक होता है, बाकी सबका अनलॉक वाला आधार कार्ड में क्या है, पूरे 12 नंबर दिखते हैं, और जो लॉक आधार कार्ड होता है उसमें एक्स 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 आगे 39 और 13 इस तरीके से जिनका लिखा होता है, पहले एक्स एक्स लिखे तो उनका आधार कार्ड लॉक है। बाकी जिनके सारे 12 के 12 डिजिट आधार कार्ड के दिख रहे हैं उनका अनलॉक ही है। तो ये इसका पॉइंट आपको ख़त्म हो गया होगा लॉक अनलॉक वाला आधार कार्ड का। मेरे हिसाब से आप ये क्लियर कर चुके होंगे। अब आगे देखते हैं, आगे कौन सी, इसके बाद में आपका जो है मार्कशीट, आपका मार्कशीट। तो मार्कशीट में भी अंडरस्टूड करके चल रहा हूँ कि मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए, नहीं है तो अपने स्कूल से ले आइएगा। मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। यदि एप्लीकेशन फॉर्म में ग्रेजुएशन भरा तो ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। अगर जो एप्लीकेशन में फॉर्म में अगर आपने एनसीसी लगाए तो एनसीसी का आपको चाहिए, ठीक है। बाकी ज़्यादा दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत है नहीं आपको। आगे देखते हैं, डोमिसाइल आपका होना चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट है। यदि आप ओबीसी एससी और एसटी हैं। अदर स्टेट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट कोई ज़रूर नहीं है, वो क्योंकि जनरल में काउंट होंगे ना, और डोमिसाइल आपका होना चाहिए। नेक्स्ट में बात करते हैं, तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का जो है 4 का के रूप में ईडब्ल्यूएस उनका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, और क्रूशियल डेट का, यानी 1 अप्रैल 2023 के बाद का ये बना होना चाहिए आपका, राइट। अब आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी जो कुछ विशेष बातें आपको ध्यान रखनी है कि आपका आधार कार्ड जो है, आपका आधार कार्ड पहले से ही अपडेट या अनलॉक, पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट अनलॉक ही है, अनलॉक कराने की ज़रूरत नहीं है। ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आपको क्या करना है, सेकेंड पॉइंट में है, सेकेंड पॉइंट देखिए, आपके डॉक्यूमेंट में यदि कोई गलती हो तो एफिडेविट ज़रूर बनवा लें। सभी डॉक्यूमेंट को सिर्फ सेल्फ असेस्ड करना है, गेजेटेड ऑफिसर के साइन नहीं मांगे गए हैं, ठीक है। अलग अलग तरह की वीडियो देखकर परेशान ना हो। अपने एप्लीकेशन फॉर्म सभी डॉक्यूमेंट क्रमांक के को एक बार ज़रूर मिला लें। जो अपने एप्लीकेशन में जो भी डॉक्यूमेंट लगाए थे उस समय, वो सारे आप 1 2 3 करके इस तरीके के क्रमांक में मिला लें कि जो एप्लीकेशन में आपने डॉक्यूमेंट लगाए वो आपके सारे हैं या नहीं हैं, उस चीज़ को आपको अपना कंफर्म कर लेना है। फिर मैं लास्ट में बोलूँगा, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग इस वीडियो, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने भाई को सपोर्ट करें। हाँ, कमेंट अगर कर दिया करें, अगर आपको कोई डाउट है तो मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी ऐसी प्रॉब्लम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी हाइट कम है तो आप हाइट के लिए अभी से थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह, हाँ, वहाँ जब हाइट न पाए तो थोड़ी देर के लिए ज़मीन पर लेट जाइएगा या हिंदू पुशअप लगा लीजिएगा, जिससे कि आपकी हाइट है थोड़ी प्रॉपर बॉडी पॉस्चर हो जाएगा, तो आपकी हाइट हल्की, क्योंकि सुबह जब हम लोग हाइट नापते हैं तो हल्की हाइट इनक्रीज ही होती है और शाम को हल्की कम हो जाती है। तो इसलिए आप थोड़ा हिंदू पुशअप वगैरह वहाँ पे हाइट लगवाने से पहले कम से कम 10-12 कर लीजिएगा, तो इससे क्या होगा, आपकी प्रॉपर हाइट आ जाएगी एक शेप में। तो डिजिटल मीटर से हाइट नापी जाएगी, बाकी की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।